हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में, और इन्हें ही अप्लाई करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 के। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बोला है लेट ए बी एंड सी बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 6,5, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,4 और हमें कह रहे हैं कि ए से अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो बी सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ की तो वो बी सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये ए डी हमने क्योंकि मीडियन ड्रॉ की है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डी है ये बी सी का मिड पॉइंट होगा। बी डी और डी सी इक्वल होंगे, है ना। मीडियन यही तो करती है, जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड है उसको ये बाइसेक्ट करती है। तो हमने ये मीडियन ड्रॉ की है, हमें निकालने हैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हमने सपोज कर लिया कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कॉमा वाई, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पता है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके बड़े आराम से हम यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है AB जहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और कोई पॉइंट P ऐसा है जो कि AB का मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y ये किसके इक्वल होंगे? ये इक्वल होंगे, x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा x1 प्लस x2/2 के, और y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा y1 प्लस y2/2 के। यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट्स यानी x, y ये किसके इक्वल हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा x1 प्लस x2/2 यानी 6 प्लस 1/2 के, और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? 5 प्लस 4 y1 प्लस y2/2, 5 प्लस 4/2 के। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 7/2 और 9/2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D ये हमें क्या मिल गए? ये हमें मिल गए 7/2, 9/2। ये पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं इसके। तो सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि सेम वही ट्रायंगल है और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD। ये जो हमने AD मीडियन बनाई थी, ABC ट्रायंगल है, इसमें हमने एक AD मीडियन बनाई थी। इस AD पर एक ऐसा पॉइंट P हमें फाइंड करना है कि AP इज टू PD ये 2:1 होना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट P यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है कि वो इस AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला हमें याद आ रहा है? यहाँ हमें याद आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और कोई पॉइंट P AB के बीच में कहीं पर प्रेजेंट है, और हमें पता है कि वो पॉइंट P इस AB को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये x, y यानी P के कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, x कोऑर्डिनेट होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 के, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 के, जहाँ पर x1, y1 a के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2, y2 ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी को यूज़ करके हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इस P के कोऑर्डिनेट्स। तो हम सपोज कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये जो P पॉइंट है ये AD लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी हमारे पास m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 1। A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, 2, तो ये हो गए x1 और y1, और ऐसे ही D के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी पीछे क्वेश्चन में निकाले थे, तो D के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे 7/2, 9/2, तो ये हमारे पास हो गए x2 और y2। ये सारी वैल्यूज़
सब्स्टिट्यूट करते हैं इस सेक्शन फार्मूला में, तो एक्स वाई यानी पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। हम क्या निकालने चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट है m1 x2 यानी 2 इंटू 7/2, 2 इंटू 7/2 प्लस m2 x1 यानी 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 यानी 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 यानी 3। y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m1 y2 यानी 2 इंटू 9/2 प्लस m2 y1 यानी 1 इंटू 2, तो 2 आ गया अपॉन 2 प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल होता दिख रहा है, ये यहाँ भी कैंसिल होता दिख रहा है, तो x कॉमा वाई किसके इक्वल आ गए, 7 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आ गया 11/3 कॉमा यहाँ आ गया 9 प्लस 2 यानी 11 अपॉन 3। तो ये आ गए हमारे p के कोऑर्डिनेट्स 11/3 कॉमा 11/3। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF रेस्पेक्टिवली। अभी तक तो हमने एक ही मीडियन बनाई थी AD, अब हमें कौन सी मीडियन बनानी है, एक मीडियन बनानी है BE और एक बनानी है CF। ठीक है, तो और हमें एक पॉइंट Q दे रखा है जो कि BE पर लाई कर रहा है और एक पॉइंट R दे रखा है जो CF पर लाई कर रहा है, और इस तरह से लाई कर रहे हैं Q और R कि BQ इज टू क्यू ई 2:1 है और CR इज टू RF ये भी 2:1 है। तो कैसे करते हैं इसको, पहले हम BE मीडियन को लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ ABCD को। ये हमने यहाँ पर B पॉइंट ले रखा है, सपोज यहाँ C पॉइंट ले रखा है, ये BE हमने एक मीडियन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, B क्या है, एक मीडियन है। ठीक है, और हमें क्या बोल रहे हैं, इस BE मीडियन पर एक पॉइंट Q प्रेजेंट है इस तरह से कि BQ इज टू QE, BQ इज टू QE होना चाहिए 2:1। एक पॉइंट Q इस तरह से प्रेजेंट है कि वो इस BE को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर पता लगाना चाहते हैं। तो इस Q के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x, y। B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 6, 5। E के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, जैसे हमने पार्ट 1 में फाइंड किए थे D के कोऑर्डिनेट्स। D मिड पॉइंट था BC का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया था। सेम ऐसे ही हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट E है ये मिड पॉइंट है AC का, और A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 4, 2, C के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है 1, 4। तो E क्योंकि मिड पॉइंट है, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो E के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E कैसे निकाल रहे हैं हम, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, किसके इक्वल होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 4 प्लस 1 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गए 5/2 6/2 यानी 3। ठीक है, ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। कैसे निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर हमने ये फाइंड किए। तो E के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 5/2, 3। अब सेक्शन फार्मूला लगाकर हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जैसे हमने पार्ट सेकंड में किया था। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q अगर हम निकालना चाह रहे हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स को हम मानकर चल रहे हैं x, y, तो सेक्शन फार्मूला से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी, ये m1 है हमारे पास, ये m2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है x1 और y1, ये हमारे पास है x2 और y2। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1 x2 यानी 2 इंटू 5/2 प्लस m2 x1 यानी 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 यानी 6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3। और ऐसे y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m1 इंटू y2 यानी 2 इंटू 3 प्लस m2 इंटू y1 यानी 1 इंटू 5 यानी 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3। सॉल्व किया इसे, ये तो 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस 5 हो गया 11, 11/3, और यहाँ पर 6 प्लस 5 ये भी हो गया 11/3। क्या दिखाई दिया, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स
और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सेम ही हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है 11/3, 11/3। यानी ये P और Q जो हमने अलग अलग क्वेश्चंस में निकाले हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, ये एक सेम ही पॉइंट के दो नाम हैं, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट सेम है, यानी वो सेम ही पॉइंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आगे इसको करते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला था, हमने देखा था BE मीडियन है जिस पर एक पॉइंट Q प्रेजेंट है, तो उस Q के हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाले थे। अभी इस क्वेश्चन का एक पार्ट और बचा है, इसमें हमें कह रहे थे कि CF एक और मीडियन हमने बनाई है। तो ABC ये हमारा ट्रायंगल है और इस बार हमने मीडियन बनाई है ये CF, ठीक है, ये भी मीडियन है। और CF पर एक पॉइंट प्रेजेंट है R, इस पर कहीं प्रेजेंट है एक पॉइंट R जो कि इस CF को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। CR is to RF is equal to 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले तो हम इस F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो हमें क्या पता है, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। F जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम F के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ F कितने हो जाएंगे, A का कोऑर्डिनेट है, A के कोऑर्डिनेट है 4,2 और B के कोऑर्डिनेट है 6,5। तो F के कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x2/2 यानी 4 + 6/2, और ऐसे Y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2/2 यानी 2 + 5/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 10/2 यानी 5,7/2। F के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,7/2। R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अब हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं R के, ठीक है। तो x, y ये किसके इक्वल होगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। F के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 1, 4। R के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y हैं और C के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x1, y1, F के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ये x किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास है m1, ये हमारे पास है m2, 2:1 का रेशियो हमें गिवन है। तो m1 × x2 यानी 2 × 5 प्लस m2 × x1 यानी 1 × 1 अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 1 यानी 3। और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, m1 × y2 यानी 2 × 7/2 प्लस m2 × y1 यानी 1 × 4, 4 अपॉन m1 + m2 यानी 3। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आ गए, ये आ गए हमारे पास 10 + 1 यानी 11/3, और यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल, 7 + 4 यानी 11/3। ठीक है, तो ये R के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास सेम वही निकल कर आए हैं जो P के कोऑर्डिनेट्स थे और जो Q के कोऑर्डिनेट्स थे, 11/3, 11/3। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्व किया है हमने, यहाँ पर ये जो ABC ट्रायंगल था, हमने एक मीडियन यहाँ बनाई थी AD, ये एक मीडियन बनाई थी BE और एक मीडियन बनाई थी CF। AD पर एक पॉइंट था P जो कि इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 11/3, 11/3। BE पर एक पॉइंट था Q, उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या थे 11/3, 11/3, वो BE को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ऐसे CF पर एक पॉइंट था R जो कि उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम 11/3, 11/3 ही थे। यानी यहाँ पर एक कोई पॉइंट है O जो AD पर भी लाई कर रहा है, BE पर भी लाई कर रहा है और CF पर भी लाई कर रहा है, यानी तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और इस पॉइंट में स्पेशल बात क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 11/3, 11/3, और ये पॉइंट AD को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BE को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, CF को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या पता चला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, और ये इक्वल है किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के। इसका मतलब P, Q एंड R ये तीनों पॉइंट्स तो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, यानी ये तीनों अलग पॉइंट्स हैं ही नहीं, ये तो सेम ही एक पॉइंट है ना। P, Q एंड R आर द सेम पॉइंट, ये तो एक ही पॉइंट है।
जिस पॉइंट को अब हम डिनोट कर सकते हैं पॉइंट ओ से, सेम पॉइंट ओ है ये, ठीक है। और इस ओ पॉइंट में क्या खास बात है, ये है इन तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट, और ये तीनों मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस ओ पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, विच इज कॉल्ड, ये पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हम इसको कहते हैं। करता क्या है ये, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, इंटरसेक्शन के मीडियंस के इंटरसेक्शन का ये पॉइंट है। और क्या करता है ये, इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो P पॉइंट जो इस पर लाई कर रहा था, Q पॉइंट जो इस पर लाई कर रहा था, और R पॉइंट जो इस पर लाई कर रहा था, ये एक्चुअल में हमने क्या देखा, ये तीनों अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, ये तो सेम ही पॉइंट है। ये जो पॉइंट O है यही पॉइंट की P है, यही पॉइंट Q है, और यही पॉइंट R है, क्योंकि इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, सेम मिले, तो ये सेम ही पॉइंट है। तो ये पॉइंट O जो है ये क्या है, ये तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट है। और इसमें हमने स्पेशल बात क्या देखी कि हर मीडियन को ये पॉइंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। फिफ्थ पार्ट में हमें कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल अगर हमारे पास है ए बी सी, जहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x2, y2, और c के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x3, y3। तो ए बी सी क्या है, वर्टाइसेस है ट्रायंगल के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो सेंट्रॉइड यानी जहाँ पर इस ट्रायंगल के तीनों मीडियंस मीट कर रहे हैं। तो हमने मीडियंस बना दी, एक ये मीडियन है हमारे पास, ये है हमारे पास AD, एक हमने बना दी BE, और एक हमने बना दी CF, ठीक है। ये है हमारी मीडियन AD, और ये है हमारी मीडियन CF, और ये है हमारी मीडियन BE। जहाँ पर ये तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है O, और वही पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, O से। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। अब हमें पता है कि इस D के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। D BC का मिड पॉइंट है क्योंकि AD मीडियन है, तो D के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D ये हमारे पास आ जाएंगे x3 + x2/2 या x2 + x3/2, और ऐसे ही y2 + y3/2, y2 + y3/2। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया हमने, तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 + x3/2, y2 + y3/2। और हमें क्या पता है कि ये जो पॉइंट O है इस AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो O डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1। तो ये हमारा हो गया M1 और ये हमारा हो गया M2। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके अब O के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यानी x, y। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा m1 इंटू x2, यानी m1 इंटू m1 कितना है, 2 है, वैल्यू ही रख लेते हैं इसकी सीधा सीधा। फॉर्मूला तो अब तक आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, m1 कितना है, 2 है, 2 इंटू x2 + x3/2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 यानी 1 इंटू x1, ऐसा कुछ आ गया, अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 1। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया इसका,
m1 इंटू y2, तो m1 हमारे पास था 2, m1 है 2 इंटू y2 यानी y2 प्लस y3 अपॉन 2, ऐसा कुछ आ गया, प्लस m2 इंटू y1, तो m2 तो 1 है, 1 इंटू y1 यानी y1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ये आ गए सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट्स। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कोई भी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमें उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, और हमसे पूछा जाता है कि बताइए इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंट्रॉइड यानी जहाँ पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, जहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हमारे ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है वहाँ आप देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ये नोट्स वहाँ से आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में 7.4 के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।